और कानूनगो हत्याकांड में बड़ा फैसला आ गया। मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 7 बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान हुआ है। तो जैसा विष्णु शर्मा इस खबर से पहले हमको बता रहे थे कि अभी शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही उन्होंने बोला था कि जो 7 बदमाश इस पूरे मामले में दोषी ठहराए गए थे उनको आजीवन कारावास की सजा का ऐलान हुआ है। तो आपको बता दें, पुलिस के 2 कर्मचारी, एक पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश कानूनगो और दूसरे कांस्टेबल, उनकी हत्याकांड के ये 7 बदमाश जो कि दोषी पाए गए और आज ही इनके लिए ये फैसला सुनाया गया, जिनमें इन 7 बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो 2018 का यह मामला, जब कानूनगो हत्याकांड हुआ था और ये पुलिस से ही जुड़े हुए 2 कर्मचारियों की हत्या का यह मामला था। उस लिहाज से खबर बड़ी है और पुलिस वालों को भी इस पूरे मामले में इंतजार अदालत से इस बात का था कि क्या सुनवाई के दौरान होता है। 7 बदमाशों को दोषी ठहराया गया, उसके बाद यह फैसला हुआ कि आज ही इसका सजा का ऐलान होगा। हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, तो जो खबर आप बता रहे थे उसी पर मुहर लगती हुई दिखाई दी है, मतलब कोर्ट ने साफ तौर पर आजीवन कारावास की सजा इन 7 को सुना दी है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जो न्यूज 18 राजस्थान ने जो सबसे पहले जानकारी दी अपने दर्शकों तक, और हमने बताया कि जो 7 लोग हैं इनको आजीवन कारावास होने की जो जानकारी अभी तक सामने आ रही थी उसी पर मोहर लगी है। और उन्हीं जो 7 जो बदमाश थे उन 7 को जो है कोर्ट ने जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 13 लोग जो अन्य जो पुलिस ने अरेस्ट किए थे उनको बरी किया गया है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों को सजा हुई है उसमें जो मुख्य आरोपी है जगदीप उर्फ धनखड़, अजय चौधरी, ये दोनों तो थे पूरे सूत्रधार इस घटनाक्रम के थे। इसके साथ साथ जो ओम प्रकाश उर्फ ओपी, अनुज उर्फ छोटा पांड्या, दिनेश उर्फ लारा और रामपाल और आमिर, ये आमिर वो व्यक्ति है जिसके साथ में इन्होंने बाद में रात को जाकर के दूसरी जगह फायरिंग की थी। तो ये 7 जो मुख्य लोग थे जो इस पूरी घटना के जो सूत्रधार थे। और जब पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश कानूनगो और रामप्रकाश की टीम वहां पर पहुंची थी तो इन्होंने पहुंचते ही जो फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद में गोली लगने के बाद में लोग भागे, वहां पर इनकी गाड़ी पलटी, उसके बाद दूसरी जगह ये गए और फिर इतनी बड़ी हिमाकत उस समय इन्होंने की थी कि पुलिस इंस्पेक्टर को मारने के बाद भी इन्होंने फतेहपुर में जाकर के दूसरी जगह फायरिंग की थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मामला था और पूरे प्रदेश की जो पुलिस है वो एक कोर्ट की तरफ एक उम्मीद की निगाहों से देख रही थी कि इतने बड़े हत्याकांड में आखिर कोर्ट का क्या फैसला आता है। मैं आपको ताजा घटनाक्रम बताना चाहता हूं रविंद्र, कि वहां से अभी जितने भी पुलिसकर्मी जो फतेहपुर कोर्ट में मौजूद थे वो अभी वहां से एक मौन जुलूस के रूप में वहां से रवाना हुए हैं फतेहपुर कोतवाली तक। अपने साथियों को जो सच्ची श्रद्धांजलि कोर्ट की तरफ से मिली है उसको लेकर के पुलिसकर्मी जो आज इस पूरे मामले में वहां पर कोर्ट में थे वो वहां से रवाना हुए हैं और कोतवाली तक, और जो वहां पर मौन जुलूस के रूप में आएंगे उसके बाद में जो है वो आगे काम करेंगे। क्योंकि पूरे जो खास तौर पर जयपुर रेंज की तो पूरी ही पुलिस इसमें लगी हुई थी। लगातार इसके जो गवाह थे उनके बयान करवाए गए, आईजी और डीजी के स्तर पर इस पूरे केस की मॉनिटरिंग हुई और यही वजह रही कि इसमें फैसला जो आया है वो कोर्ट का जो आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। अन्यथा बीच में जो वकील थे उनकी तरफ से दलीलें दी जा रही थी कि पुलिस ने जो इस मामले में, क्योंकि इतना बड़ा हत्याकांड था और फिर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बनी थी तो एफआईआर लेट हुई, कई तरह की दलीलें इसमें दी गई थी। लेकिन आखिर में जो पुलिस की दलीलें थी और पुलिस के अधिकारियों ने जो इन्वेस्टिगेशन में जो मेहनत करी थी उसको माना और मान करके कोर्ट ने इनको आज जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और थोड़ा सा मैं अगर इस घटना के इसमें पीछे हम जाएं तो जो अजय चौधरी और जगदीप धनखड़, काफी मशक्कत के बाद पुलिस उनको पकड़ पाई थी। यहाँ से निकलने के बाद मुंबई तक वो लोग चले गए थे और काफी भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर सेना के जवानों के बीच से दोनों को पकड़ा गया था, जिसमें तत्कालीन जो फतेहपुर के जो डीवाईएसपी थे झुंझुनू में नवलगढ़ के डीवाईएसपी
एएसपी रामचंद्र मोंड और जो पुलिस इंस्पेक्टर महावीर सिंह राठौड़, इन तमाम की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और आईजी वीके सिंह उस समय जो थे उन्होंने पूरी इस घटना की मॉनिटरिंग की थी और यही वजह रही कि वो पकड़े गए। और बाकी जो तीसरा जो मुख्य बदमाश ओम प्रकाश और पोपी था, वो तो 60 दिन तक खेतों के अंदर, बाजरे के खेतों के अंदर छिपा रहा था। बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ लगा था, क्योंकि उस समय सबसे जो पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि खेतों के अंदर जो बड़ी बड़ी फसल थी, तो बदमाश फसल के अंदर भागे थे। और भागने के बाद में क्योंकि बाजरे की फसल में लोग दिखाई नहीं देते, तो बहुत मुश्किल से इनको पकड़ा गया था। और यही जो पुलिस की मेहनत थी वो आज इसमें काम आई है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पुलिस के जो जवान हैं वो वहां से मौन जुलूस के रूप में फतेहपुर कोतवाली थाने तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और एक चीज ये भी कि क्योंकि दुर्दांत अपराधी जब होते हैं तो उनके खिलाफ गवाही देने से घबराते हैं, डरते हैं, मुकर जाते हैं। और इस केस में जो आया फैसला है उसको देखकर अगर समझा जाए तो अडिग रहे हैं इस केस के जो भी गवाह थे, उसमें जाहिर तौर पर पुलिस के गवाह ज्यादा होंगे, क्योंकि ये पुलिस के साथ एक तरह से कहें कि फायरिंग और मुठभेड़ का मामला था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो एक बदमाश जो दिनेश उर्फ लारा है, जिसको सजा हुई है इस केस के अंदर, इसी बदमाश ने इस मुकेश कानूनगो हत्याकांड से ठीक 5 साल पहले यानी कि 2013 में फतेहपुर कोतवाली के ही एक एएसआई की सिर में लठ मार करके हत्या कर दी थी। उस मामले में ये जो है वो बाइज्जत बरी हुआ है, क्योंकि जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए थे, कोर्ट में समय पर गवाही नहीं हो पाई। और उसके बाद में पहले एक एएसआई को मारा और उसके बाद एक इंस्पेक्टर को मार दिया। निश्चित रूप से इस बार जो मॉनिटरिंग रही और लगातार जो गवाही करवाई गई, उसमें अधिकारियों ने इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के और लगातार जो गवाह थे उनके बयान करवाए। निश्चित रूप से पुलिस के गवाह ज्यादा थे, रात का समय था, तो वहां पर पुलिस के जो लोग थे वही जो टीम में थे या 2 जो कांस्टेबल साथ में थे जो बच गए थे, उनकी भी गवाही महत्वपूर्ण थी। और पूरे प्रकरण में जो गवाहों के जो समय पर बयान हुए, उसी की वजह से जो ये जो पूरा मामला है इसमें आज सजा हो पाई है। और नहीं तो पहले एएसआई के हत्याकांड का हम जिक्र कर ही रहे थे, जिसमें कि ये दिनेश उर्फ लारा है, ये बाइज्जत उसमें बरी हो गया था, जबकि बाइक पर चलते हुए जो एएसआई ओम प्रकाश थे उनके सिर में जो है लठ मार करके हत्या की गई। तो निश्चित रूप से जो गवाही समय पर हुई और जो सबूत पुलिस की ओर से पेश किए गए, उनको ही आधार मान करके कोर्ट ने जो है वो सजा सुनाई है। जी संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उदय